जय गुरु। नमस्कार मित्रों, ईश्वर से विनती करता हूँ आप सभी इष्ट गुरु पुरुषोत्तम शरण ग्रहण कर सुखी संपन्न जीवन का उपभोग करते हुए उद्वर्धन की दिशा में बढ़े। आज जो विषय वस्तु याजन परिवेशन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है वह है पुरुष और नारी में पार्थक्य। उपरोक्त विषय वस्तु की आलोचना के पूर्व पुरुष और नारी का स्वाभाविक संबंध पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जो परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा जो हमारी प्राचीन ऋषियों द्वारा दी गई संस्कृति के अनुरूप है, जो विज्ञान सम्मत ज्ञानवर्धक है। पुरुष की वृत्तियां जिस नारी में परिपोषित परिवर्धित होती है, अर्थात जो नारी जिस पुरुष की वृत्तियों को लेकर संतुष्ट पुष्ट और संवर्धन में यत्नवती है, उन्हीं पुरुष और नारी का मिलन शुभ होता है और नारी उसी पुरुष को उसी प्रकार से संवर्धित कर उसके वंश का विस्तार करती है। उसमें उसकी परिणति पूर्णता प्राप्ति होती है। अतएव नारी की इनर टेंडेंसी अंतर्निहित झोंक मातृत्व के परिमितित्व फिगुरेशन में मूर्त कराने में है, वृद्धि प्राप्त कराने की ओर उसकी प्रकृति ही वही है। अब पुनः मूल शीर्षक की ओर चलते हैं। नारी वृद्धि प्राप्त कराती है, पुरुष वृद्धि प्राप्त करता है। एक जैसे मिट्टी है, दूसरा बीज है। एक सक्रिय है और दूसरा निष्क्रिय है। एक चरिष्णु डायनेमिक और दूसरा स्थास्नु स्टैटिक है। पुरुष इसलिए अपनी समविपरीत सत्ता ऑपोजिट इक्वल के निकट पुरुष एवं नारी अपनी समविपरीत सत्ता ऑपोसाइट इक्वल के निकट नारी है। तब जिस विपरीत सत्ता के अर्थात नारी के संसर्ग में पुरुष का पुरुषत्व या परिपूर्णी शक्ति वृद्धि पाती है, नारी वहां सार्थक होती है। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी नारीनीति ग्रंथ में कह रहे हैं, यदि किसी पुरुष की आदर्शानुप्राणता और सर्व प्रकार का श्रेष्ठत्व तुम्हें श्रद्धा भक्ति में अवनत और नतजानू करके उनकी सेवा में कृतार्थ करना चाहे, हृदय से मुख में जिनका स्तुति ज्ञान उपज उठे, उन्हें तुम वरण कर सकती हो। उनका अस्तित्व लाभ करके स्तुति और सेवा से धन्य होगी, संदेह नहीं। एक बार श्रीमती एल्फ्रेक, एक अमेरिकी महिला, ने श्री श्री ठाकुर जी से जिज्ञासा की, पुरुष और नारी का मौलिक पार्थक्य क्या है? नारी माँ होती है, पुरुष पिता होता है। यही है फंडामेंटल डिफरेंस, मौलिक पार्थक्य। श्री श्री ठाकुर जी ने उत्तर दिया। श्रीमती एल्फ्रेक हॉजरमेंदा, एक अमेरिकन शिष्य की मां की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। फिर श्री श्री ठाकुर जी ने कोई सीधा उत्तर नहीं देकर उपकथा के रूप में कहा, बचपन में जब मैं सोना की आयु का था, मेरे मन में होता, नारियां हम लोगों के विषय में कुछ नहीं समझती है। सोचते सोचते पागल के समान मेरी अवस्था हो जाती, असहाय अवस्था हो जाता। माँ के साथ बात करने के समय भी मन में होता, पता नहीं माँ मेरी बात समझ सकती है या नहीं। ऐसे समय में एक दिन मैंने सुना, पड़ोस के एक परिवार में एक स्त्री ने एक लड़के को जन्म दिया है। इसे सुनकर मैंने एक दीर्घ निश्वास लिया। मैंने सोचा, लड़का और लड़की दोनों नारियों के पेट में होते हैं, अतः वे निश्चय ही सभी को समझती है। फिर नारियों के प्रति मुझ में असीम श्रद्धा जगी। नारियों के प्रति मुझे एक भक्ति समन्वित भय है। मेरे मन में होता है, सी इज वे टू हेवन, वह स्वर्ग की पथ है। उन्हीं दिनों उसी आयु में एक और प्रश्न मेरे मन में जगा, एक ही मिट्टी में इतने प्रकार के पेड़ पौधे किस तरह उगते हैं? बागान में जाकर देखा, कितने पेड़ पौधों को उठाकर तथा उखाड़कर देखा, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया। फिर पौधों के बीज की ओर नजर गई, समझ गया, मिट्टी की उर्वरा शक्ति अर्थात उत्पादन शक्ति के गुण से बीज अंकुरित होता है, लेकिन अंकुरन के बाद बीज वही आकृति लेता है जिस आकृति को ग्रहण करने की संभावना उस बीज में निहित होती है। फिर इस संबंध में कभी कोई समस्या मेरे मन में नहीं रही।
इन दोनों जटिल विचारों ने बचपन में बहुत दिनों तक मुझे कष्ट दिया था। पुरुष और नारी के वैशिष्ट के पार्थक्य की एक और दिशा है। तुष्ट पुष्ट और संवर्धित करके ही नारी का आत्म प्रसाद और पुरुष के अभाव को पूर्ण करके ही उसकी तृप्ति है। पुरुष की एक्टिविटी में विद कर्म में विस्तृति अधिक है और नारी के कर्म में डेप्थ गंभीरता अधिक है। नारियों में विथ ऑफ एक्टिविटी कर्म का विस्तार नहीं आ सकती है। वे इस दुनिया को थ्रू मेल पुरुष के माध्यम से इंजॉय उपभोग करती है, इसलिए उनकी एक्टिविटी कर्म इनर और विगरसली कॉन्सेंट्रेटेड आंतरिक और औजस्विता पूर्वक सुकेंद्रित होती है। माँ बच्चे को उसके प्यार किए बिना भी प्यार करती है और इसी प्रकार बच्चे के अभाव को पूर्ण करके ही तृप्त होती है। नारी परिवर्धित करती है, प्रेरणा देती है, जिससे पुरुष नौरसित पोषित तथा पुष्ट होता है और इसी प्रकार वह अपनी सेवा से पिता भ्राता स्वामी पुत्र के मेंटल एंड फिजिकल वेल्थ मानसिक और भौतिक संपत्ति को बढ़ाती है। नारी वैशिष्ट की रक्षा के लिए नारियों को उद्देश्य कर परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं। नारियों का वैशिष्ट है निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा व प्रजनन। तुम लोग अपने इस वैशिष्ट को कुछ भी त्याग नहीं करोगे। इससे वंचित होकर तुम्हें और रहेगा ही क्या। पुरुष और नारी द्वारा वैशिष्ट के उल्लंघन और उसके परिणाम की व्याख्या श्री ठाकुर जी ने इस प्रकार की है। पुरुष का वैशिष्ट लेकर पुरुष है और नारी का वैशिष्ट लेकर नारी है। पुरुष जब नारी से मुग्ध होकर नारी सर्वस्व नारी का जो कुछ है उससे अपने को सजाना चाहता है, उसी समय से पुरुष में पुरुषत्व मरण की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता रहता है। पुरुष विवश हो श्रृंखल आशा भरोसा सहित छटपट करते करते कठिन वर्जमुक्तता और अंधकार में अपने को मिटाते मिटाते पिछल गति से विलीन होता रहता है। और नारी जब पुरुष को समृद्ध नहीं कर अपने वैशिष्ट की अवहेलना कर पुरुष के हाव भाव को अपने में संग्रह कर अपने को पुरुष बनाना चाहती है, तब उसका नारीत्व प्रेतनित्व प्राप्त कर अपना दुर्बल क्षीण अवसादग्रस्त तथा असंयम बाहु फैलाकर व्यर्थता में विशाल होकर अवहेलना और घृणा से खिलखिलाकर अनिवार्य भाव से हंसते हंसते अनंत दुर्गति में उसका अवसान हो सकता है। पुरुष पुरुष है और नारी नारी है, दोनों में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। नारी के वैशिष्ट में नारी ही प्रधान है, पुरुष के वैशिष्ट में पुरुष ही प्रधान है। पृथ्वी के समान पुरुष द्वारा प्रदत्त बीज की गर्भधारिणी पालनकारिणी अनेक गुणों से संपन्ना पात्री ही नारी है और अपने इस वैशिष्ट में नारी ही श्रेष्ठ है। आदर्श गौरव के उल्लास में परिपूरणकारी पौरुष के साथ जो अग्रसर हो वही पुरुष है और अपने इस वैशिष्ट में वही श्रेष्ठ है। पुरुष आदर्श को लक्ष्य कर चलेगा और नारी पुरुष को लक्ष्य करके। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी दोनों को लक्ष्य करते हुए सारगर्भित शब्दों में कहा है, पुरुष अपने आदर्श को परिवेश में प्रदीप्त कर उसे जीवन संपद और सामर्थ्य में उन्नत कर अपने आप को प्रत्येक व्यक्ति पर अर्पित कर उन्हें आदर्श के स्वार्थ में स्वार्थान्वित कर अपने को प्रसारित करे। इसी प्रकार एक के बाद एक गौरव से गौरवान्वित होवे और यही है पुरुष की विशेषता, उसका वैशिष्ट। और नारी जहाँ पुरुष का अनुसरण करती है, पोषण का प्रेम पात्र लेकर ओजस्विता प्रेम का प्रभाव आदर्श के लिए उत्साह लेकर शंख ध्वनि से उद्घोष करती हुई अग्रसर हो शांति में, मैं आश्रय हूँ, मैं विश्राम और जीवन हूँ, और यही है नारी की विशिष्टता। वंदे पुरुषोत्तमम। फिर मिलते हैं अगले याजन प्रस्तुति में, विवाह में गोत्र का वैज्ञानिक आधार। जय गुरु। धन्यवाद मित्रों, आप अपना कीमती वक्त ज्ञान अर्जन में लगाएं।